हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे खड़ी हो गई हूँ। और मैं डेली इसी टाइम के ऊपर खड़ी होती हूँ। मेरे हस्बैंड जी, चेष्टा बाबू, बाबा जी तीनों सो रहे हैं। गुन्नू दूसरे कमरे में सो रही है। और अब मैं चलती हूँ चाबी लेकर मेन गेट को खोलने के लिए। और मेरी दिनचर्या आज से अभी से स्टार्ट हो गई है। पहला काम कर दिया है मैंने, गेट को खोल दिया है। और उसके बाद में मैं आकर चाय चढ़ा देती हूँ। और फिर मैं चाय चढ़ाने के बाद में फिर मैं लोटा लेकर कोली चलाने के लिए जाती हूँ। पहले सिर्फ गेट खोल के आती हूँ और पानी आ जाता है तो मोटर चला कर आ जाती हूँ। पानी कभी तो इस टाइम के ऊपर आ जाता है, कभी 5-10 मिनट लेट हो जाता है। आ जाता है 5:30 और 5:15, 5:30, पौने 6, पौने 6 से पहले आ लेता है पानी। मेरी चाय बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए बीज भिगो रखे हैं मेथी के, क्योंकि उस दिन मेथी पूरी की पूरी साफ़ कर दी थी। मैंने आपको दिखाया था, चटनी वगैरह बनाई थी तो सारी की सारी मैं साफ़ करके लेकर आ गई थी। क्योंकि गुन्नू के पापा ने कहा था कि सारी की सारी को साफ़ कर दो, क्योंकि बीज बोएंगे इसके अंदर। जो खाने वाली मेथी बो रखी है इसको निकाल दो, क्योंकि जो घर में मेथी यूज करते हैं वो वाली मेथी बोई थी उसके अंदर। तो वो ज़्यादा नहीं उगी है और फिर उसकी ग्रोथ भी बहुत कम हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो गुन्नू के पापा ने कहा कि उसको निकाल दो और फिर जो बीज आता है मेथी का वो बोएंगे, देखते हैं उससे ज़्यादा ग्रोथ होती है या नहीं होती है। तो बीज कल शाम को भिगो कर रख दिए थे और आज उनको बो देंगे। और इस टाइम के ऊपर देखिए मैं मेन गेट के आगे से सारा धो दिया है। चाय मैंने पी ली है और मेरा मेन गेट के आगे से धो दिया। अब मैं मटका भर दूंगी और मटका भरने के बाद में अब मैं लग गई हूँ अपना पानी गर्म करने के लिए। गुन्नू की छुट्टी नहीं है तो गुन्नू स्कूल में जाएगी तो गुन्नू पहले नहाएगी। यदि गुन्नू की छुट्टी होती है तो पानी लगभग इसी टाइम के ऊपर गर्म होता है, लेकिन उस पानी से फिर मैं नहा लेती हूँ। क्योंकि छुट्टी होती है उस दिन मैं गुन्नू को नहीं जगाती हूँ, अपने टाइम के ऊपर ही खड़ी होती है। कभी कभी तो 8 भी बजा देती है, 8:30 भी बजा देती है, लेकिन वो अपने आप खड़ी होती है, मैं नहीं जगाती हूँ। उस दिन पहला पानी मेरे लिए हो जाता है और स्कूल में जाती है उस दिन पहला पानी गुन्नू के लिए हो जाता है। तो फिलहाल पानी गर्म कर रही हूँ मैं गुन्नू के लिए। और आग को मैंने जला दिया है। ये है हमारी पानी गर्म करने की टंकी, पानी गर्म करने की मशीन, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। और मैं भी इसको कुछ भी कह देती हूँ, कभी टंकी कह देती हूँ, कभी मशीन कह देती हूँ। मशीन के अंदर कम पानी गर्म करने की टंकी के अंदर लकड़ियाँ डालकर मैं बीच में आटा भी लगा कर चली जाती हूँ। और अब मैं आटा सेट होने के लिए रख कर गई थी तो आटा सेट हो गया है, उसको मैंने अच्छे से कर दिया है। और अब मैं रोटियाँ बनाने लग जाऊँगी फटाफट। और आज फिर कढ़ी बना दी है, क्योंकि लस्सी थी तो कढ़ी ही बना देते हैं। और इतनी सारी 4 लौकियाँ लेकर आए, 4 थी तो टोटल 7, लेकिन 3 बाहर की बार किसी दे दिया। गुन्नू के पापा ने, कोई आ गया था, उनको 3 तो दे दी, 4 लेकर आ गए हैं। और ऐसे करके देखिए उतरती रहती, इतनी उतरती रहे दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि ये घर में किसी को भी दे दो, पड़ोस में दे दो, अच्छा लगता है। लेकिन लगने लग जाए, क्योंकि बीच बीच में बिल्कुल बंद हो गई थी बेचारी के, लेकिन हाँ अब लगने लग गई हैं। पूरी गर्मी बेलने, करेले की बेलने, लौकी की बेलने और मिर्चों ने काफ़ी सहायता की। सब्जी के अंदर बहुत ज़्यादा मदद की है। ये है कि इतनी सारी सब्जी हमको लेके नहीं आनी पड़ी है। न तो हम लौकी लेकर आए, तोरी लेकर आए, करेला लेकर आए, मिर्च लेकर आए और टमाटर लेकर आए। ये चीज़ें हम नहीं लेकर आए, क्योंकि इन चीज़ों के बिना ये चीज़ें घर पे हो जाती हैं। तो ये चीज़ें नहीं लेकर आए। ज़्यादातर हम आलू और प्याज ही लेकर आए हैं बाहर से, और सब्जी के रूप में इनको ही लेकर आए हैं, या फिर गोभी वगैरह लेकर आए। हाँ, बैंगन भी लग जाते थे, फिर उसके बैंगन के पेड़ को काट दिया। जड़ नहीं काटती हैं, ऊपर ऊपर से काट दिया कि वो दोबारा फूट जाएंगे यदि ऊपर उगेंगे तो, क्योंकि उनके बैंगन लगने बंद हो गए थे, इसलिए उनको निकाल दिया था। टमाटर के अंदर पानी भरने लग गया था, इसलिए टमाटर को भी निकाल दिया था। ऐसे जो चीज़ें ख़राब होती गई उनको निकालते गए। लेकिन फ़िलहाल मिर्च, त्योरी और करेला और लौकी, इनकी है अभी सब्जी। और इतनी चल जाती है कि हाँ, काम चलता रहता है। कभी एक उतर जाती है, कभी 2 उतर जाती हैं, ऐसे करके त्योरी तो 7-8 इकट्ठे होते हैं, सब्जी बना लेते हैं। करेले हाँ 15-20 होने के बाद में ही सब्जी बनती है, ऐसे नहीं बनती है। हाँ, लौकी एक से काम चल जाता है। और इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और मेरा लाडू जी और मैंने कर ली है पूजा। मेरा बाबू जी कह रहे हैं चेचा भी पूजा करेगी। देखिए मेरा लाडू जी हमेशा ऐसे करके पूजा करता है। बाबा इन दोनों को हमेशा खुश रखे। और ये देखिए उसके बाद में फिर मैं मेरी पूजा करने लग जाती हूँ, क्योंकि चेष्टा करता है कि मम्मा चेचा करेगी और चेचा को ऐसे फ़ोन करके दिखाओ
कि मतलब उसको ये पता है कि ऐसे करके फ़ोन करने से वीडियो बनती है। तो कहती है नहीं चेष्टा की बनाओ, तो फिर उसके बीच में मैंने चेष्टा की बनाई। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर है मेरी तुलसी मैया जिनको मैंने जल दे दिया है। और तुलसी मैया में मैं बिल्कुल थोड़ा सा जल देती हूँ, क्योंकि मतलब सर्दी शुरू हो गई है और मौसम भी ऐसा ही रहता है कि मतलब उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो श्रद्धा भावना के लिए मतलब उसमें थोड़ा सा ही डालती हूँ, बाकी मैं दूसरे पौधे में दे देती हूँ, क्योंकि फिर वो ख़राब होने लग जाएगी बेचारी, क्योंकि ज़्यादा पानी में रहेगी तो कब तक ठीक रहेगी वो। इसलिए मैं सिर्फ हाँ बस सगुन का थोड़ा सा पानी डालती हूँ और बाकी मैं दूसरे पौधों में दे देती हूँ। उसके बाद में मैं सूर्य देवता को जल दे देती हूँ। और अब मैं लग गई हूँ, मतलब जो कल कपड़े धोए थे वो गिल्ले रह गए हैं, तो उनको मतलब चेष्टा बाबू के कपड़े मैं लगभग अंदर कर देती हूँ, रात को कभी भी बाहर नहीं छोड़ती हूँ चेष्टा बाबू के। और मतलब हमारे तीनों के रह जाते लेकिन चेष्टा बाबू के नहीं रहने देती हूँ। तो मतलब जितने भी कपड़े मैंने अंदर कर दिए थे सारे के सारे कपड़े मैंने बाहर फैला दिए हैं। उसके बाद में मैं नीचे आती हूँ और आज मैंने दोबारा की चाय नहीं बनाई, बाबा जी को भी चाय नहीं दी मैंने, क्योंकि मैंने खाना खाया है आज लस्सी के साथ में। लस्सी, कढ़ी, मिठाई और रोटी, मतलब इन चीज़ों के साथ में मिठाई है दिवाली वाली बची हुई थी तो वो ही ले ले। अब आप सोचते हो कि दिवाली को गए हुए इतने दिन हो गए अभी तक बची हुई है। हाँ मैं चीज़ों को मतलब एकदम से नहीं ख़त्म होती हैं, मतलब हाँ मन करता है उस दिन मैं खा लेती हूँ, बाकी रखी रहती है। हाँ जिस दिन ये होता है कि आज मेरे को मीठा खाना है तो उस दिन मैं निकाल कर पीस खा लेती हूँ, नहीं तो वैसी की वैसी रखी रहती है। और ये देखिए अब मैं लगी हूँ झाड़ू लगाने के लिए, चेष्टा बाबू फिर मेरी मदद के लिए आ गया है। मतलब वो मतलब उसने अपना ना झाड़ू ले लिया, मैंने अपना झाड़ू ले लिया। हाँ आज अभी तक बिल्ली के बच्चे ने लैट्रिन नहीं कर रखी है कहीं पर भी, नहीं तो 1 या 2 दिन ऐसा होता है जिस दिन नहीं करता, नहीं तो कहीं ना कहीं उसकी मिल जाती है बदमाश की। और वो अब करने लग गया है, पहले नहीं करता था, पहले तो उसके फिक्स ठिकाना था वहीं पर ही करता था, उसके अलावा वो कहीं पर भी लैट्रिन नहीं करता था। लेकिन हाँ अब उसको कहीं पर भी मौका मिलता है वहीं पर कर देता है बंद। और उसको मतलब ये लगता है ना कि हाँ अब ये करने वाला है, क्योंकि वो आवाज़ करता है तो मैं उसको भगाती भी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कब करके चला जाता है वो। और लेकिन जैसा भी है अच्छा, क्योंकि वो हमारे साथ खेलता है। मतलब कोई भी मतलब जितने भी बिल्ली के बच्चे हैं ना कोई भी हमारे साथ में नहीं खेलता, ना ही बिल्ली खेलती है। वो आराम से रोटी खाएगी, हमारी तरफ टुकुर 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 देखती रहेगी और खा के दूध पी के दूध, मतलब खा के रोटी पी के दूध और फिर चली जाती, मतलब खेलती नहीं है। लेकिन हाँ ये खेलता है, ये तीनों के तीनों खेलते थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे छोटे थे तब। और ये बस 2 तो भगवान के पास चले गए, ये एक बचा हुआ, ये भी बहुत खेलता है, लेकिन इसीलिए हमको अच्छा लगता है। लेकिन अब तो बिल्ली एक और नए बच्चे को लेकर आ गई है, जो कि मैंने आपको 2 दिन दिखा दिया। आ जाएगा तो मैं आज फिर आपको दिखाऊंगी, नहीं आएगा तो मैं आपको कहाँ से दिखाऊंगी, लेकिन आएगा तो मैं पक्का दिखाऊंगी। और फिलहाल मैं मतलब क्या है सफाई के अंदर लग गई हूँ, मतलब डस्टिंग वगैरह और इस कमरे को सेट करने के अंदर। मतलब इतना कम दिन इतने छोटे होने लग गए हैं कि बस फटाफट जाता हुआ दिखता है कि या तो उग रहा है सूरज या फिर छिप रहा है, बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये पता नहीं चलता, भागम भाग भागम भाग। और ऐसे करके मतलब सोचती हूँ आज मतलब कपड़े नहीं धोने, प्रेस नहीं करने तो कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन नहीं, काम उसी स्पीड से होगा और उतने ही बजे ख़त्म होगा। और मेरा काम देखिए अब मतलब बिल्कुल सोफ़े वगैरह सब कुछ सेट कर दिया, मतलब सब कुछ मैं ही करती हूँ। मैं ये कहूँ कि दूसरा बंदा इन सोफ़ों को भी ठीक कर दे, कोई नहीं करता, कोई भी नहीं हाथ नहीं लगाता है। हाँ इनको सेट भी मैं ही करती हूँ, हाँ बैठ जाएंगे ख़राब हो जाएगा वो उठ कर चले जाएंगे, लेकिन ठीक कोई नहीं करता। ठीक सिर्फ का काम सिर्फ मैं करती हूँ, चाहे वो बिस्तर ठीक करना हो चाहे सोफ़े ठीक करना हो। हाँ तो वह देखिए अब मैं लग गई हूँ अपने यहाँ पर सफाई करने के लिए, क्योंकि पानी सबका गर्म हो चुका है। और चेष्टा बाबू आज नहीं नहाया, क्योंकि वो मतलब पहले नहाने के लिए मना कर रहा था कि मम्मा चेचा नहीं नहाएगी, क्योंकि जब उसमें पानी गर्म था। हाँ जब उसको मैंने कहा ना बेटा जी मैं अभी यहाँ से धो रही हूँ पानी नहीं है, तब बस रट्टा लगा के बैठी है चेचा नहाएगी, चेचा नहाएगी। अब बताओ पानी बिना पानी गर्म के उसको कहाँ से नहलाऊंगी। फिर मैं उसके लिए एक पति मतलब जो छोटी हम तो देगची बोलते हैं, वो देगची को गर्म करती हूँ पानी, फिर उसको मैं नहलाती हूँ। देखिए बंदे की गैस के ऊपर पानी गर्म करना पड़ा है, क्योंकि उसने पहले तो मना कर दिया, उसके बाद मैं नहाता। ये रहा हमारा चिमू जी, देखिए कैसे हाथ मिलाकर खेलता है, मतलब बताओ इससे नफरत कैसे कर सकते हैं, बहुत प्यारा है। और हाँ भाई लैट्रिन करता है वो अब करने लग गया है, ले देखिए फिर हाथ लगा लेता है, मतलब ऐसे करके खेलता है, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है बेचारा। और मैं इसके साथ में खेल रही थी, चेष्टा बाबू कहता नहीं मामा चेचा भी खेलेगी, लेकिन वो चेष्टा को हाथ नहीं लगाता है, क्योंकि उसको ये पता है कि हाँ पंजा इसको लग जाएगा, मतलब इतनी नॉलेज उसको भी है
मतलब उसको ये है ना कि हाँ ये बच्ची है, तो मतलब वो चेष्टा उसको पूछ के भी हाथ लगा देती है, तो भी वो मतलब उसकी तरफ कभी भी मतलब उल्टा करके नहीं आता है। इतना मतलब बचपन से है उसके पास में ऐसी इतनी नॉलेज। और ये अब तो फिर भी बहुत बड़ा दिखने लग गया है ये, लेकिन वो चेष्टा बाबू को हाथ नहीं लगाता है, सूंघता है और फिर चला जाता है। मतलब चेष्टा बाबू के साथ में नहीं खेलता। चेष्टा बाबू कहता है मम्मी चेचा। मैंने कहा बाबूजी वो अब नहीं खेलेगा, मम्मा के साथ खेल ले। मतलब ऐसे करके उसको भुला देती हूँ। और अब मैं लग गई यहाँ से धोने के लिए। देखिए पूरे दिन फटाफट फटाफट, पता नहीं कितना काम होता है। कपड़े मेरे को धोने नहीं है, प्रेस भी आज नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा। देखिए कितने बादल छाए हुए हैं। मतलब इतना है कि बस थोड़ा बहुत फ्रीज चल जाता है, और फ्रीज को यदि ऊपर लगा देंगे तो बिल आएगा। और बिल तो हमारा फिर भी बहुत ज़्यादा, तब पता नहीं हम कुछ भी नहीं चलाते हैं। मतलब दिन के अंदर तो हम कुछ भी नहीं चलाते। लाइट वगैरह, फ्रीज, प्रेस सब कुछ सोलर के ऊपर होता है, लेकिन फिर भी बिल इतना ज़्यादा आता है क्या कहे। क्योंकि रात को, अब तो रात को भी फ्रीज बंद करने लग गए हैं, क्योंकि सर्दी शुरू होगी तो फ्रीज को बंद कर देते हैं। मतलब फ्रीज में नहीं चलता है, फिर भी पता नहीं कहाँ से बिल आता है, किस चीज़ का आता है। चलाते तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ आ जाता है, बहुत ज़्यादा बिल आता है। और ये देखिए आज मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है नीचे की। यहाँ पर अब सिर्फ नीचे की हुई है। देखिए बर्तन वगैरह सब कुछ कर दिया है। और यहाँ पर भी देखिए पूरा, हाँ पंखा मैंने चला रखा है ताकि यहाँ से सूख जाए। मेरा लाडू जी कल की तरह हलवा चूरमा बना रहा है, और मतलब उस प्रसाद को वो बांटे जा रहा है। कहाँ पर बांट रहा है आज? आज वो बांट रहा है रंगोली के ऊपर का, मतलब रंगोली के चारों तरफ में उसको फैला दिया है। मैं कह रही हूँ चेष्टा माँ गुस्सा करेगी, मतलब गुन्नू आती गुस्सा करेगी, उसकी रंगोली खराब मत कर, लेकिन चेष्टा बाबू नहीं मानता है। आने दो माँ, आने दो माँ, कि माँ को आने दो। फिर बाहर चला जाता है, फिर आता है, फिर रोटी खाता है। और ऐसे करके मतलब आज उसने कई चक्कर काट लिए। हाँ बिल्ली अपने बच्चे को अभी तक लेकर नहीं आई है। और फिर नया काम और आ जाता है कि मैं देख लेती हूँ कि भाई त्योरी वगैरह कोई लगे, क्योंकि लौकी तो तोड़ कर लेकर आ जाते हैं, तो फिर सोचती हूँ चल त्योरी भी देख लेती हूँ। और दूसरा काम था लाइट को निकालना, क्योंकि गुन्नू के पापा ने कहा आप लाइट को निकाल दो, क्योंकि अब लाइट को नहीं चलाएंगे, आप चलाएंगे अगली दिवाली के ऊपर, तब तक लाइट को मतलब बांध कर रख देंगे। मेरा काम होता है उतारना और लगाना, कहाँ पर बांध रखते हैं वो मतलब मेरा काम नहीं होता है। और मैंने लाइट को उतारना शुरू कर दिया, मतलब लगाई भी मैंने थी, उतार भी मैंने दी। और ये देखिए अब मेरी मतलब त्योरी निकलती है सिर्फ एक, मतलब बहुत ढूंढती हूँ, एक एक पत्ता करके ढूंढती हूँ, सिर्फ त्योरी एक निकलती है। एक चेष्टा बाबू तोड़ लेती है छोटी। और मतलब फिर क्या होता है, उसके बाद में मैं और लाडू लग जाते हैं तार को समेटने के अंदर, मतलब लाइट वाले को। और इस लाइट को लगाते हुए, मतलब ये लाइट बहुत पुरानी है, कम से कम 10 या 11 साल पुरानी लाइट है, और हर साल यही लाइट लगाते हैं। मतलब ये ख़राब नहीं होती। हाँ बीच बीच में इस साल तो थोड़ी बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी एडजस्ट कर दिया। लेकिन फिर भी इतनी साल पुरानी है, मतलब कम से कम 11 साल तो लगा सकते हो, उससे ऊपर भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ ये ख़राब नहीं होती है, मजबूत वाली लाइट है। अब मतलब इसको चलते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। चेष्टा बाबू ने भी मेरी पूरी मदद करा दी है। मैंने त्योरी देख ली है, त्योरी निकली है एक, एक मैंने तोड़ी, एक चेष्टा बाबू ने तोड़ी। फिर चेष्टा बाबू कहते हैं कि मम्मा मैं करूँगा, कि लाइट को मैं ठीक कर दूँगा। फिर मैं चढ़ जाती हूँ, मतलब जिस छत के ऊपर करेले लगे हुए हैं, मतलब लैट्रिन बाथरूम की छत के ऊपर, और वहाँ पर जाकर मैं करेले तोड़ कर लेकर आती हूँ। हाँ करेले 7 या 8 निकल जाते हैं, छोटे 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 छोटे, मतलब 7-8 से फालतू भी हो सकते हैं, 7-8 तो हैं, क्योंकि मैंने काउंट नहीं किया, क्योंकि उनकी मतलब बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के थे, तो मैंने उनको काउंट नहीं किया। उसके बाद में फिर मैं लाइट वगैरह सब कुछ वहाँ से उतार कर लेकर आ जाती हूँ, और सारे बंडल को बांध कर रख दूँगी। मतलब फिर अपने आप सेट कर लेंगे कि इसको कल अगले जो अब दिवाली आएगी वहाँ तक किस मतलब कहाँ पर रखना है, क्योंकि वो उनकी फ़िक्स जगह होती है, तो वो वहीं पर रखी जाती हैं। हाँ मेरा काम होता है लाइट को निकाल दिया तो लाइट को लगा दिया, और लाइट को उतार दिया, बस इतना ही। ये देखिए मैं चल देती हूँ लेटरिन बाथरूम की छत के ऊपर। यहाँ पर है मतलब करेले की बेल को ऊपर चढ़ा रखा, मतलब लगा तो रखी है वो गेट से बाहर, जहाँ पर और सब्जियाँ लगी हुई हैं वहीं पर, लेकिन ऐसे करके बेल को इस साइड चढ़ा रखा है, क्योंकि नीचे उस साइड छोड़ जाएंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा समझ में ही नहीं आएगा कहाँ पर और क्या लगा हुआ है। ऐसे करके हाँ मतलब इसलिए इस छत के ऊपर इसको चढ़ा रखा है। लेकिन इस करेले की बेल को फल देते हुए भी काफ़ी महीने हो गए, इसने भी हमारी पूरी मदद की है। और
इसके करेले गुन्नू ने काफ़ी मात्रा में खाए हैं, क्योंकि करेले की सब्ज़ी गुन्नू को ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद में लग जाती हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए ऊपर। नीचे का कंप्लीट हो गया था सब कुछ, लैट्रिन बाथरूम वगैरह सब कुछ धोना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, सारा का सारा कंप्लीट कर दिया। अब मैं लग गई हूँ ऊपर झाड़ू लगाने के लिए। और मेरा लाडू जी क्या बना रहा है, नीचे थी तब तो नीचे हलवा चूरमा बना रहा था, और अब ऊपर क्या कर रहा है, सब्जी बना रहा है। गमले में से मिट्टी ले रहा है और फटाफट में उसको चम्मच से काट रहा है। बोलो मिट्टी को चम्मच से कौन काटता है, लेकिन चेष्टा बाबू मिट्टी की सब्जी बना रहा है। चलो ठीक है, बच्चा खेलता रहे सही है, लेकिन बस ये जिद्दी करने लग जाती है ना। कई चीज़ों की करती है, सबसे ज़्यादा होती है फ़ोन की करती है कि फ़ोन का हॉटस्पॉट दे दो और मेरे को फ़ोन देखना है, कि हॉटस्पॉट दे दो फ़ोन देखना। ऐसे करके रोने लग जाती है। हॉटस्पॉट नहीं बोलना आता उसको, पी बोलती है वो। और ये देखिए आराम से बैठकर मिट्टी के साथ में खेले जा रहा है। मैं कह रही हूँ लाडू जी क्या कर रहे हो, लाडू जी कह रहे हैं कि आज मैं बना रहा हूँ आलू की सब्ज़ी। सब्जी को आलू बोलता है, कि चेचा आलू बना रही है। देखिए ऊपर की भी मेरी सफाई कंप्लीट हो गई है। चलो आज की दिनचर्या सफाई की कंप्लीट हो गई है। अब हो गया है शाम का टाइम, और अब आएगी गुन्नू, क्योंकि गुन्नू के आने का टाइम हो गया है। तब जाके मेरी सफाई कंप्लीट हुई है, क्योंकि लाइट वगैरह को ठीक करने में, जचाने में और सब्जी वगैरह को ढूंढने में टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। और ये देखिए मेरा लाडू जी आ गया। मैंने कहा मैं चीमू के साथ खेली, तो वो कह रही मैं भी खेल लूँगी। तो चीमू उसकी तरफ हाथ कर रहा है, तो डर के मारे पीछे कर रही है। मैं कह रही हूँ बेटा पीछे मत कर, क्योंकि वो पकड़ रहा है तो उसके पंजे हैं तो उसकी गलती थोड़ी है। वो तो आराम से हाथ को ही टच कर रहा है, ऐसे करके वो दोबारा टच करवा देती है। और ये देखिए अब आए हैं ये दोनों के दोनों माँ बेटा। उसका बेटा है मेन गेट से बाहर, और ये है हमारी चिमू जी जो अपनी मम्मी के साथ में है, लेकिन इसकी मम्मी इसको अपने पास में नहीं आने देता। चेष्टा बाबू उस छोटे से बिल्ली बच्चे को देखने के लिए चली गई है। शाम की चाय हमने बना ली है, बाबा जी को दे दिया। ये रहा छोटा सा चिमू, भाग कर आ रहा था, आगे मैं दिखाई दे गई तो वापिस हो गया। और ये देखिए कितनी मस्ती में फिर शाम को पहली बार इस बिल्ली के बच्चे को हमने दूध दिया है। मैंने, क्योंकि ये आया ही 2-3 बार है, बस रोटियां खाता है, वो भी वो जो उसकी माँ लेकर आती है, ऐसे रखी हुई नहीं खाता वो। और हाँ दूध दे देती हूँ, दूध वो अपनी माँ के साथ में पीने लग जाता है। दूध को कंप्लीट करके चल देते हैं दोनों माँ बेटे ऊपर। अब ये देखते हैं, फिलहाल तो ऊपर चले गए हैं, कल तक कहाँ रहते हैं। देखिए ये रहे ऊपर आराम से अपनी माँ का दूध पी रहा है। फिर मैं बनाती हूँ शाम का खाना, और ऐसे करके मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी रही। धन्यवाद फ्रेंड्स, ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए। ये रहा हमारा नया चिम्मू जी, इसका नाम निकाल दिया है हमने नया चिम्मू। 3 चिम्मू हो गए हैं, मोटा चिम्मू, चिम्मू और नया चिम्मू। ये हमारे पितरों की ज्योत है। जय मेरे पितर देवा, मेरे परिवार की रक्षा करना। ये रात का खाना बाबा जी को दे दिया, मैंने खा लिया। फिर मैं बाबा जी को सुला देती हूँ, मेरा लाडू जी को सुला देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, जितना भी सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद। बाय।